कोर्ट को रिपोर्ट भेजी। दरअसल सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दोनों को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि आजम खान को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग है। रामपुर जेल प्रशासन ने कोर्ट को रिपोर्ट भेजी है। अब्दुल्ला को भी दूसरे जेल में शिफ्ट करने की मांग की गई। फर्जी पैन कार्ड केस में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने 7 साल कैद की सजा सुनाई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में सोमवार को दोनों को दोषी करार दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद पिता पुत्र को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं जेल प्रशासन ने कोर्ट से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अनुरोध किया है कि दोनों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए। जेल प्रशासन ने कहा है कि राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए जेल में उच्च सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, लिहाजा दोनों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए। आजम इसी साल 23 सितंबर को जमानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। वहीं बेटा अब्दुल्ला 9 महीने पहले हरदोई जेल से रिहा हुआ था। आजम खान 2017 में अखिलेश सरकार में नगर विकास मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने अपने रसूख के दम पर लखनऊ नगर निगम से बेटे का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था और उसी के आधार पर फर्जी पैन कार्ड बनवाकर अब्दुल्ला को चुनाव लड़वाया गया था। चुनाव में अब्दुल्ला की जीत हुई। इसके बाद बीएसपी उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली खान ने फर्जी पैन कार्ड का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया कि नॉमिनेशन के समय अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम थी। जांच हुई तो सामने आया कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी आयु प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द कर दिया गया और उसकी सदस्यता भी चली गई। इस मामले में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने भी रामपुर में केस दर्ज कराया था। मुकदमे में अब्दुल्ला आजम के साथ उसके पिता आजम और मां तंजीन फातिमा को भी जेल जाना पड़ा। हालांकि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में स्वार सीट से वो दोबारा जीता था। इसके बाद सरकारी काम में बाधा डालने के एक मुकदमे में उसे फिर सजा हुई और उसकी सदस्यता रद्द हो गई। और चलिए आपको दिखाते हैं 2 मिनट में। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए दोनों को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि आजम खान को दूसरी जेल में शिफ्ट करने की मांग है। रामपुर जेल प्रशासन ने कोर्ट को रिपोर्ट भेजी है। अब्दुल्ला को भी दूसरे जेल में शिफ्ट करने की मांग की गई। फर्जी पैन कार्ड केस में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने 7 साल कैद की सजा सुनाई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में सोमवार को दोनों को दोषी करार दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद पिता पुत्र को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। वहीं जेल प्रशासन ने कोर्ट से सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अनुरोध किया है कि दोनों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए। जेल प्रशासन ने कहा है कि राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए जेल में उच्च सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, लिहाजा दोनों को दूसरी जेल में शिफ्ट किया जाए। आजम इसी साल 23 सितंबर को जमानत मिलने के बाद सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। वहीं बेटा अब्दुल्ला 9 महीने पहले हरदोई जेल से रिहा हुआ था। आजम खान 2017 में अखिलेश सरकार में नगर विकास मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने अपने रसूख के दम पर लखनऊ नगर निगम से बेटे का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था और उसी के आधार पर फर्जी पैन कार्ड बनवाकर अब्दुल्ला को चुनाव लड़वाया गया था। चुनाव में अब्दुल्ला की जीत हुई। इसके बाद बीएसपी उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली खान ने फर्जी पैन कार्ड का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया कि नॉमिनेशन के समय अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम थी। जांच हुई तो सामने आया कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी आयु प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ा था। इसके बाद अब्दुल्ला का निर्वाचन रद्द कर दिया गया और उसकी सदस्यता भी चली गई। इस मामले में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने भी रामपुर में केस दर्ज कराया था। मुकदमे में अब्दुल्ला आजम के साथ उसके पिता आजम और मां तंजीन फातिमा को भी जेल जाना पड़ा। हालांकि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में स्वार सीट से वो दोबारा जीता था। इसके बाद सरकारी काम में बाधा डालने के एक मुकदमे में उसे फिर सजा हुई और उसकी सदस्यता रद्द हो गई। और चलिए आपको दिखाते हैं 2 मिनट में।